एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 10th 2025 बोर्ड्स। तो देखो, सबसे पहले मैं सिलेबस एक बार आपको दिखा देती हूँ कंप्लीट साइंस का। वी हैव ऑल दीज यूनिट्स। आपको पता है जो फर्स्ट यूनिट है 25 मार्क्स की, ये एंटायरली केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। और बाकी जो यूनिट्स हैं वो फिजिक्स एंड बायो की हैं। जैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का ये वाला आ रहा है एंड ये हमारी बायो की यूनिट है, ठीक है। एंड ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है, ये भी बायो की यूनिट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ओवरऑल साइंस में कि केमिस्ट्री की वेटेज कितनी है, तो यहाँ पर आपको पता है साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री तो अभी मैंने आपको दिखा ही दिया, 25 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर अभी बायो 25 मार्क्स की ये वाली यूनिट प्लस 5 विच मीन्स 30 मार्क्स की बायो आ रही है। इसके अलावा देखो 2 यूनिट्स आती हैं फिजिक्स की, नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, 12 + 13 विच मीन्स ये भी हमारा 25 मार्क्स का आ रहा है। अब क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसकी है यहाँ पर, वो है बायोलॉजी की। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं, जबकि अगर हम बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स की, इन दोनों में ही 4-4 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में भी 4 चैप्टर्स हैं, बट बायोलॉजी में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 30 मार्क्स की बायो आ रही है। इसकी वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। जो आपका थ्योरी का पेपर होता है ना, वो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के आते हैं, मिलते हैं आपको 20 नंबर। अब ये 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के किस बेसिस पे मिलते हैं? सो मेनली वैसे तो लिखी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट मेनली ये स्कूल के मार्क्स होते हैं जो कि आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट होगे, अगर आप अच्छे से सारे काम करते होगे, अच्छे से आपने टेस्ट दे रखे हैं, प्रैक्टिकल का काम आपका टाइम पर है, प्रैक्टिकल्स आपने अच्छे से परफॉर्म करे हैं, तो यहाँ पर यार टीचर्स हमें फुल ही यूजुअली देते हैं। अगर आप 1-2 चीज़ों में थोड़े पीछे भी रह गए हो, बट स्टिल आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में, प्रैक्टिकल्स में, वो काफ़ी अच्छा है, सो स्टिल यहाँ पर आपका जो मार्क्स है आपके वो फुल ही देते हैं जनरली टीचर्स। सो ओवरऑल 100 मार्क्स हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखो 4 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। जो फर्स्ट यूनिट है ना हमारी केमिस्ट्री की, उसमें ये 4 चैप्टर्स हैं। ये 5th चैप्टर जो पहले था हमारी एनसीईआरटी में, बट अब जो न्यू रैशनलाइज एनसीईआरटी आई है, जो रैशनलाइज सिलेबस है, उसमें ये वाला चैप्टर नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज डिलीटेड। बट अगर आगे चल के आप लोगों को पीसीएम या फिर पीसीबी लेनी है, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत काम आता है क्लास 11th में। तो ये 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक बार आप कि यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं। डिटेल्ड सिलेबस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बता दिए थे कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती है, बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, देन कोरोजन और रैंसिडिटी हम लोग देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, ये हैं। और यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ना, उसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। अब ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है, बट 5 नंबर से ज़्यादा बहुत ही रेयरली इस चैप्टर से आता है, बिकॉज बहुत ही छोटा सा, बेसिक सा और सिंपल सा चैप्टर ये वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंडिकेटर्स देखते हैं कि क्या होते हैं एसिड्स, बेसिस, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, पीएच क्या होता है हम ये स्टडी करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, देन कुछ सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, ये सब हम देखते हैं इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, यूजुअली 6 to 7 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से डेफिनेटली आते हैं, बिकॉज एक अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो जैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन पूछ ली जाएगी, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से 6 से 7 नंबर की इस चैप्टर की वेटेज रहती है।
उसके बाद हम आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अगेन दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर, काफी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल है। हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, केमिकल भी और फिजिकल भी, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज के नेम्स हैं ये हमें देखने हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हम अच्छे से देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ये हम पढ़ लेते हैं वैसे। फिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एंटायर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, एंटायर मेटलर्जी इज देयर इन दिस चैप्टर। मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, गैंग क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है तो कैसे करेंगे, कोई बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देन इज कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये अगेन हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था और यहाँ पर भी आ जाता है कि कोरोजन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर इसी में एलॉयज एक टॉपिक आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ओवरऑल 6 नंबर की यहाँ पर भी हमारी वेटेज रहती है, बट ये अगेन वेरी कर सकता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर तक के सवाल आ जाते हैं इस चैप्टर से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर आखिरकार क्यों है, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के क्यों बनते हैं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, उसके बाद देखो कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि 4 हैं हमारे सिलेबस में, वो हम देखते हैं। यहाँ पर से मेनली रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है, और कन्वर्जन्स भी, और यहाँ पर XYZ टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये क्या मैम आप लिख रहे हो, ये क्या है, ये सब कुछ यार मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, सारे टाइप के जो सेशंस हैं मैं लाने वाली हूँ, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। ऑल्सो केमिस्ट्री में ना रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट एथनॉल और एथनोइक एसिड हम देखते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी यूजेस हैं इनके वो हम देखते हैं। ऑल्सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे क्लेंजिंग एक्शन अकर करता है सोप्स और डिटर्जेंट्स की वजह से, ये सब हम देखते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, तो 8 नंबर की इसकी वेटेज है, लेंदी है बट इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर आप समझने का ट्राई करोगे। बहुत बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट जिसको केमिस्ट्री पसंद आ जाती है ना उसको ये चैप्टर इतना आसान लगता है और ये चैप्टर ना फेवरेट चैप्टर बन जाता है। सो जस्ट स्टे ट्यून, सारे लेक्चर्स आएंगे, आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। अब देखो पेपर डिजाइन एक बार हम देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यूज हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर भी आते हैं 2 नंबर के, शॉर्ट आंसर आते हैं 3 नंबर के, लॉन्ग आंसर आते हैं हमारे 5 नंबर के, और केस बेस्ड या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये 4 नंबर के रहते हैं, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं ये 1 नंबर के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर के, शॉर्ट आंसर 3, लॉन्ग आंसर 5 और केस बेस्ड वाले 4 के, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी आपको 33% की मिलती है, तो कोई भी बच्चा इजीली पास हो सकता है अगर कुछ अच्छे से टॉपिक्स पढ़ के गया है वो, तो क्योंकि इंटरनल चॉइस है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है दूसरा कर लो, तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के ही जाओ कि इंटरनल चॉइस मिले तब तो पास हो ही जाओ, ठीक है। वैसे पास नहीं होना है हम लोग को, सिर्फ हम लोग को बहुत अच्छा स्कोर करना है, और 10th का सिलेबस बहुत ही आसान है, बस इस चैनल पे बने रहो यार, जितनी वीडियोस है ना सारी इस चैनल पर आएंगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझोगे और 90 प्लस क्या 95 प्लस क्या 100 आप स्कोर करोगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर देखो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, 46% क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर से। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स 22% मार्क्स यहाँ पर से आएंगे। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट 32%, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये है क्या, क्या लिखा है, तो यहाँ पर डीपली उन्होंने बताया है। जैसे कोई चीज़ अगर हमें स्टेट करनी है, नेम करनी है, जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसका केमिकल नेम क्या है,
केमिकल फॉर्मूला क्या है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस। डिफाइन, ठीक है, पीएच क्या होता है ये डिफाइन कर दो, इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो कि ये कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा एसिड है, इस टाइप के क्वेश्चंस। डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करना है, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए आपके, इलस्ट्रेट, शो, अडैप्ट, एक्सप्लेन, ठीक है, डिस्टिंग्विश, इस टाइप के। जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैंने आपसे डिफरेंस पूछ लिया, तो बस वही है यहाँ पर सिंपल। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर ही लोगे। तो ये सब देख के ना टेंशन में नहीं आना है कि यार ये क्या क्या है। It is not at all difficult. You just have to study the chapter very nicely and you will be able to answer all these questions very easily. ठीक है, और ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर यहाँ पर डिटेल में 20 मार्क्स का भी जो ब्रेकेज है हमारे पास वो दे रखा है। पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, 2 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे 5-5 नंबर के, सो 10 यहाँ पर से हो गए। प्रैक्टिकल का काम आपने कैसा करा है 5 नंबर का, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो 5 नंबर का, ठीक है। बट अगेन मैंने बता दिया है कि जो एक्चुअल स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं इस बेसिस पे नहीं दिए जाते हैं। स्कूल वाले आपके जो नंबर हैं 20 में से उसी बेसिस पे देते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, टीचर्स के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, इस बेसिस पे ही जनरली ये वाले मार्क्स दिए जाते हैं। सो बिहेव नाइसली और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अपना काम साफ सुथरा और अच्छा करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से डिटेल में बता दी हैं। पूरा जो ब्लूप्रिंट है डिस्कस कर दिया है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ पर से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैंने कवर कर ही दिए हैं। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।